नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाएंगे जो महज 25 साल के हैं, लेकिन जिस नदी को देखकर बहुत से लोगों के पसीने छूट जाते हैं, उस नदी के बीचों बीच ये जा कर के 4 लोगों को जिंदा बचा लाते हैं। हालांकि एक व्यक्ति की ये जान नहीं बचा पाते। घटना 23 अगस्त की है। यहीं राप्ती नदी में ही 5 लोग नहाने आए थे। मौज मस्ती करते करते वो डूबने लगे और जैसे ही उन लोगों पर हमारे साथ मंगरू की नज़र पड़ती है, वो जाते हैं उनके पास और बीच बहाव में जा कर के उनको किसी तरीके से मेहनत मशक्क़त करके 4 लोगों को ज़िंदा बचाते हैं। हालांकि एक व्यक्ति को वो बचाने में असफल भी रहते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि इस बहाव में जहाँ कोई व्यक्ति अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा, लेकिन मंगरू अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 25 साल के हैं आप। जब वो घटना उस दिन हुई तो आपने अपनी जान की परवाह नहीं की क्या? नहीं की। आखिर हमारे साथ कौन सा कोई इतना आदमी देख रहे नदी किनारे, कोई कूदने की तैयारी नहीं था। हम तो जाए आए घर से, फिर खाना खाने सोचे जाए मड़ी पे बैठे, तब हल्ला हो गया, आदमी डूब रहे हैं। तो हम देखें, कपड़ा भी नहीं निकाले, यही कपड़ा ही बैंड सीधे पैर को कूद गए। भरोसा था अपने आप पे? अपने आप पे बहुत भरोसा है। हम क्या, हमारी एक ज़िंदगी है ना, कम उनको बाल बच्चे होंगे, उनको कौन देखे जाएगा। अभी जो मारा था 6 साल की लड़की थी। अच्छा। हाँ, 6 साल की लड़की थी। अभी बेचारी वो चली गई, अनाथ हो गई बाप से। उसको कोई अभी तक उसका कोई मिलने नहीं आया। घर वाले भी देखने के बाद सब कुछ वर्ष कर दें। ये भी घर वाले सोचते हैं क्यों 4 को बचाएं, 5 को बचाना चाहिए। हम कोशिश किए हैं भाई, कोशिश नाकाम हो गया। पास से जाते जाते बैठ के मटमैल पानी था, डुब्बी मारने पे अभी नहीं लोके, क्या करें। उस समय तो और बहाव रहा होगा? उससे ज़्यादा बहाव था। यहाँ आदमी टिक नहीं पाते थे, इतना बहाव था। और ये लगभग कितने, मतलब अभी ये दूरी दिख रही है, यहाँ से कितने दूरी पे वो घटना घटी थी? ज़्यादा दूरी पे नहीं थी, जमकुल्ली पे जा रही है ना, उतना ही दूरी पे घटना हुई थी। वहाँ कितनी गहराई होगी? वहाँ ये समय गहराई तो मानिए तो 15-20 फीट पानी होगा। 15-20 फीट पानी। हाँ। और उस पानी में आपने छलांग लगा दी? हाँ, उस पानी में छलांग लगा दिया। अच्छा, आपने 4 लोगों की आपने जीवन बचाया, बहुत से लोगों ने आपकी तारीफ़ भी की, खबरें भी आपकी बहुत सी निकली। उसके बाद आपको कहीं से या किसी तरीके से कहीं से सम्मानित किया गया? हाँ, सम्मानित किया गया है। कौन किया? हम तो उनको नाम तो नहीं जानते हैं सर। कुछ जगह कुछ संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया? कहाँ भाई भैया? जी, प्रधान जी बताएंगे अभी कहाँ सम्मानित, कौन से उन्होंने सम्मान किया था? एक क्लब वेलफेयर सोसाइटी था, वहाँ पे हम लिवा के गए थे। वो समाज का ही सोसाइटी है, उसमें उनको सर्टिफिकेट और शील्ड दे के सम्मानित किया गया और कुछ पैसे दे के पुरस्कृत किया गया। अच्छा, मतलब कुछ पैसे भी दिए गए और एक बेसिकली एक एनजीओ द्वारा सम्मानित। एक गुरुकुल एनजीओ करके था, उसमें भी इनको बुला के सम्मानित किया गया था। अच्छा। और तमाम पेपर में भी इनका निकला था और वीडियो भी कई न्यूज़ चैनल वाले भी बना के वायरल किए थे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, क्या लगता है, आप तो उनके प्रधान भी हैं गाँव के, क्या इनको राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए? सर, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बहादुरी और वीरता का काम किए हैं। ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं। जी, चलिए, अच्छी बात है। मैं भी आपको शुभकामना देता हूं कि जो आपने वीरता दिखाई उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाए। इस समय घर की स्थिति आपके क्या है? मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है। ना रहने वाले घर भी नहीं है। अब मड़ी डाल कर रहे थे, वो भी बाढ़ है, वो भी बह गया। कोई देखने भी नहीं आ रहा है अभी तक। यहाँ कोई पानी तो पूछने नहीं आ रहा, पानी पिए नहीं पिए। पानी हम तो उतना दूर से लेकर आते, वो योगी जी नहीं आते तो वो भी टैंकर भी नहीं लगता। कितना सफेद करें तो पानी मंगाइए। हम लोग अपना पैसा से पानी मंगवाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, खाना बनाते हैं इसी से। घर पे कौन कौन है आपके? हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, 2-4 लोग। बचपन से तैराकी सीखा आपने? हाँ, बचपन से सीखा है तैराकी। नदी किनारे रहते हुए हैं, नाव पूरा चलाते हैं हम लोग। जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? जैसे खर्चा चलाने के लिए क्या करते हैं आप? खर्चा चलाने के लिए कमाना पड़ता है, क्या करें। क्या करके आप कमाते हैं? जो भी 11 माटी जो भी हम कम सोचते नहीं, हमको हाई काम करना है, उठी करना है, हम नहीं करते हैं। जो हमको मिलता है वही हम करते हैं, पीछे नहीं भागते काम में। मेहनत मजदूरी सब करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं काम में। हम तन को भी पीछे नहीं भागते हैं। जो कितने मेहनत भी काम रहे उसको पूरा करते हैं। अच्छा, चलिए, मतलब अच्छी बात है। मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये मंगरू हैं। बीते समय इन्होंने नदी में 5 लोग डूब रहे थे और 4 लोगों को इन्होंने ज़िंदा बचाया था। मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए ज़ोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। हमारे समाज में ऐसे बहादुर लोग रहते हैं
और सभी लोग एक बार आवाज़ भी बुलंद करिए इनके लिए कि सरकार द्वारा इनको सम्मान मिले, क्योंकि जो काम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं कर पाती वो मंगरू ने किया। मैं चाहूँगा एक बार ऐसी ताली बजाइए कि राप्ती नदी का किनारा भी गूंजे, और मंगरू के सम्मान में इतना तो बनना चाहिए। चलिए मंगरू, हम उम्मीद करते हैं ये खबर ऊपर तक भी जाए और हमारे जो हुक्मरान हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो आपको सम्मानित करें। और यह भी करें, जो काम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं कर पाती, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके अंदर जो गुण है तैराकी का, उस गुण का उपयोग सरकार करे और आप आने वाले समय में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वालों को ट्रेनिंग दें कि देखो जान बचाई कैसे जाती है। क्योंकि शायद वो लोग सरकारी नौकरी पा जाते लेकिन वो भी जान जोखिम में नहीं डालते, जबकि उनके पास किट भी होता है, सुरक्षा किट भी होता है। मेरे ख्याल से आपके पास तो आपने कुछ पहना भी नहीं होगा किटों के रूप में भी? कुछ नहीं पहना थे, ये भी एक ही कपड़ा था मेरे पास। बिना किसी सुरक्षा के इस दरिया, इस नदी में कूद जाना बहुत बहादुरी का काम है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सरकार ऐसी जगह पे ले जाए जहां आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वालों को सिखाएं देखो जान बचाया कैसे जाता है। मंगरू जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से भी मांग है कि ऐसे जो होनहार लोग हैं उन लोगों को आप मौका दीजिए। इनमें जो गुण है तैराकी का, जो गुण है इनमें सेवा का, इन चीज़ों को पहचाना जाए और सरकार और प्रशासन इन्हें आगे ले जाए, सम्मानित करे, इसके साथ साथ मौका दे जहां से ये बहुत से लोगों का और भी जीवन बदल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।